आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के बारे में 2023 नवंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। हम ये सारी चंद्र राशि के हिसाब से प्रेडिक्शन कर रहे हैं, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से जो आपकी राशि है, ये प्रेडिक्शन उस हिसाब से। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। कन्या राशि वालों के लिए नवंबर का राशिफल कुछ इस प्रकार है, सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। तो कन्या राशि वालों को मैं कहना चाहती हूँ, बहुत ही फोकस विहीन हो गए हैं आप इस महीने। जो सारांश इस महीने का है वो फोकस विहीनता है आपके जीवन में। इतनी सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी है, उस पे फोकस नहीं है, आपका फोकस किसी तीसरी चीज पे है। और उस चीज पे भी जब वो चीज आपको मिलने लगेगी तो आपका फोकस वहां से भी हट जाएगा। इस प्रकार असंतुष्टि से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ना आपके पास जो ऑलरेडी प्राप्त है उसको रिलीज कर पाएंगे, ना जिस चीज को प्राप्त करना चाह रहे हैं उसे रिलीज कर पाएंगे। मतलब कि आप किसी भी चीज का भरपूर फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए अब हम एक एक करके हर स्फीयर पे जा रहे हैं, स्फीयर ऑफ लाइफ पे, और मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप किस प्रकार इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम रिलेशनशिप पे आ जाते हैं। मैरिड अनमैरिड कपल्स के लिए हम ये प्रेडिक्शन करेंगे कि आपका अपने पार्टनर पर उतना ध्यान नहीं है, क्योंकि आपका शायद और चीजों पे ध्यान ज्यादा भटका हुआ है। हो सकता है कार्य क्षेत्र को लेकर हो सकता है किसी रिलेशनशिप यानी कि दोस्त से, या मटरनल साइड में या पैटर्नल साइड में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वहां पे दिमाग ज्यादा गया हुआ हो, पार्टनर पे फोकस नहीं है। और इस वजह से पार्टनर जो है, आपके और पार्टनर के बीच में हल्का सा डिस्टेंस आता देखा जाता है। तो प्लीज कवर इट अप। आप सारी चीजों पे ध्यान दें, लेकिन जो आपकी जिंदगी का सबसे मेन रिश्ता है उस पे भी पूर्ण फोकस रखने की कोशिश करें, क्योंकि वो एंड तक आपके साथ चलेगा और रिश्ते भी एंड तक आपके साथ चलते हैं निसंदेह रूप से। लेकिन ये जो रिश्ता है इसमें थोड़ा इमोशनल सेटिस्फैक्शन होना, कंटेंटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें जानने की कि आपका पार्टनर आपसे दूर क्यों है, किसी कारणवश आप दोनों में थोड़ी दूरियां आ रही है, उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। ठीक है, आ जाते हैं जॉब और बिजनेस की तरफ। तो हम देखते हैं कि जॉब में भी आप जॉब कर रहे हैं और जॉब में भी उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, दूसरी जॉब लेने की सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ दूसरा कार्य कर लूँ, इस कार्य में ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, या मैं ये कर लूँ, या मैं विदेश चले जाऊँ, या मैं कुछ कर लूँ। मतलब फोकस नहीं है, किसी भी चीज़ को लेके फोकस नहीं है। तो आप अपने जॉब एरिया में भी ये सुन सकेंगे आप सीनियर से, चाहे वो पुरुष या महिला, कि आप अपने कार्य क्षेत्र पर ढंग से ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो आपको बुरा लग सकता है। तो उस शब्द बाण से, वाग बाण से खुद को बचाएं। बिजनेस वालों के लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो है उस पे फोकस कीजिए, जो नहीं है उसके लिए तृष्णा मन में मत रखिए। आप पुरुषार्थ कीजिए, जिस चीज को आना होगा आ जाएगा। मैं हम देखते हैं कि जो आपके पास ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी एक इनकम सोर्स आ रहा है, उसको छोड़कर आप दूसरी चीज के पीछे भागते जा रहे हैं, और उस वजह से जो है ना उसमें भी फोकस नहीं है, और वहां के कस्टमर्स भी हो सकता है आपसे दूर हो जाए। इसलिए प्लीज रिलिश व्हाट यू गॉट, डू योर बेस्ट, बेस्ट एफर्ट डालिए, एंड जो फल है वो प्रभु पे छोड़ दीजिए। उसकी लालसा में फोकस को मत खोइए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो अगेन हम ये देखते हैं स्टडीज में बिल्कुल ध्यान नहीं है, ख्याली पुलाव में खोए हुए, ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग, ऐसे हो जाएगा, मैं ऐसे कर लूंगा या कर लूंगी, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर मैं ऐसे कर लूंगी, वो सब बातें रह जाएंगी अगर आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तो प्लीज रियलिटी में आके पुरुषार्थ कीजिए, फोकस में रहिए, जो कर रहे हैं उसी को ढंग से करिए। लोगों की बातें सुन के फोकस को हिलाइए नहीं तो कहीं से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रोगों की तरफ। तो रोगों में हम देखते हैं कि रोग ड्राइनेस, आपको हो सकता है पीठ में दर्द, आपको हो सकता है पेट में सूखी खांसी, ड्राइनेस से जो भी हो सकता है, आपको उदर रोग हो सकते हैं। तो उन चीज़ों के लिए अपना ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखती है आप लोगों के लिए वो यही दिखती है कि राइट हैंड में, जो आपका दाहिना हाथ है, उसमें पेन होने की संभावना है। इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, इन सब चीज़ों को कोशिश करिए आप जितना कम कर सकें, और डिलीट ही कर सकें तो उतना सुखद। क्योंकि अब डॉक्टर्स भी कहते हैं कि स्ट्रेस आपके पेन्स और आपके रोगों का कारण बनते हैं, चाहे वो अभी हो चाहे वो 5 साल बाद हो। वो कोई ना कोई पूर्व जीवन का स्ट्रेस और एंजाइटी और फियर था, एंगर था, जिसकी वजह से ये उत्पन्न होते हैं। तो अपने आप को प्लीज स्ट्रेस फ्री रखिए। ठीक, आइए चलते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकलकर आपके लिए आ रहा है येलो एंड ब्राउन। तो आप येलो कलर के फ्लावर्स बो सकते हैं मिट्टी में,
और उनका ध्यान रख सकते हैं, या फ्लावर्स प्रभु को चढ़ा सकते हैं, या हलवा बना के ब्राउन कलर का प्रभु को खिला सकते हैं। और इस प्रकार से इन रंगों को चरितार्थ कर सकते हैं। स्मरण रहे, जब येलो फ्लावर्स प्रभु को चढ़ा दे, और अगर आपका कोई वर्क एरिया अलग से है तो वहाँ वास पे उस फ्लावर्स को लगा सकते हैं। उससे आपका जो ऑरा है, जैसे वास्तु का चलता है इतना ज़्यादा, तो वास्तु में ये भी चीज़ है, वो जो ऑरा है ना, वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ प्रभु को अर्पित कर दी जाती है उसकी गुण, उसकी विशेषताएं अनगिनत हो जाते हैं। ठीक, तो आशा है ये महीना आपका फोकस्ड रह के जो है उसी में संतोष मनाकर, उसी को रिलिश करके, तृष्णाओं को कम करके सुखद और संतोषपूर्वक व्यतीत होगा। धन्यवाद।